हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर तुहाडे लई मैं हाज़र हाँ अपने इस ऑनलाइन स्टडी चैनल ते। तो उस दिन आपां कीता सी भारतीय संसद दे लोक सभा दे सदन बारे। लोक सभा दे सदन बारे आपां पढ़िया सी पिछले वीडियो दे विच। पिछली टॉपिक सी अपना जिहड़ा। तो अज आपां पढ़ांगे भारत दे उपरले सदन बारे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बारे, जिसका नाम भारतीय संसद दे सदन दे विचों सब तो पहला आंदा है। तो उस सदन के बारे आप पढ़ांगे। उस सदन का नाम है राज सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यां दा सदन भी कहा जाता है इसनूं। भारतीय संसद, इंडियन पार्लीमेंट, 79 नंबर आर्टिकल लास्ट वीडियो च आप पढ़िया सी। इस दे दो सदन ने, राज सभा और लोक सभा। लोक सभा बारे आप पिछली वीडियो पढ़ चुके हैं। 81 नंबर आर्टिकल, राज्य सभा 80 नंबर आर्टिकल। तो अज आप गल करांगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स दे बारे। यह है स्थाई सदन, परमानेंट हाउस, पहला सदन, क्योंकि भारतीय संसद दे विच इसका नाम पहला आंदा है। स्थाई सदन है, इसनूं भंग नहीं किया जा सकता। पहला सदन है, 80 नंबर आर्टिकल भारत के संविधान दे विच इसका नाम है जिहड़ा पहला लिया जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज सभा। भारत दे विच पहली राज सभा की मीटिंग 13 मई 1952 हुई सी। और राज सभा जिस तरह लोक सभा के मैंबर लोगों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, लोक सभा दे विच दोनों ही मैंबरों को आप MP कहने हैं, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, चाहे लोक सभा का हो चाहे राज सभा का हो। लेकिन राज सभा के मैंबरों की चोन राज्यों दियां विधान सभावां के द्वारा की जाती है। यानी कि स्टेट्स जिस तरह पंजाब है, पंजाब विधान सभा जिसके 117 MLA ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके अपने पंजाब के मुख्य मंत्री ने। तो वो जिहड़ी विधान सभा दे विच बैठते हैं, तो वो विधान सभा जिहड़ी है वो पंजाब वालों जिहड़ा राज सभा के मैंबर चुन के भेजेगी। बेस वही है, आधार वही है, जनसंख्या जो लोक सभा का सी। जनसंख्या किहड़े साल की? 1971 की, 1971। तो उस हिसाब के नाल यूपी भारत की जिहड़ी स्टेट है जिहदे कोल लोक सभा दियां भी वध सीटां ने, उहदे कोल राज सभा दियां भी वध सीटां ने 31। घट सीटां की गल करिए, सिक्किम, गोवा एक सीट है भारत की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश की गल करिए, पुडुचेरी। सिक्किम जिहड़ा कि भारत का सब तो छोटा राज है जनसंख्या के पक्षों। गोवा ये एरिए पक्षों सब तो छोटा है वैसे तो, पर ये कोल भी एक ही सीट है राज सभा की। सिक्किम कोल भी और पुडुचेरी कोल भी एक सीट है जिहड़ा कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। उस तो इलावा 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने जिहड़ियां कि जिन्हां दे कोल भी एक एक सीट सारिਆਂ कोल है। तो इस तरह भारत दीयां 9 स्टेटां ने केंद्र शासित प्रदेश नूं मिला के, पुडुचेरी नूं और 8 स्टेटां नूं मिला के जिन्हां दे कोल एक एक सीट है। तो वो सीटां ने असम नूं छड्ड के अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और 3 M वालियां मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। और असम नूं मिला दिए तो ये 6, और असम नूं मिला दिए तो ये 7 इंडिया दियां नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने। तो असम नूं छड्ड दिओ, बाकी ये 6 सिक्किम, गोवा और पुडुचेरी, ये 9 नूं मिला के सारिਆਂ दे कोल एक एक सीट है। और सब तो वध सीटां ने यूपी कोल 31। आपां अपने पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विचों 7 जिहड़े मैंबर ने वो राज सभा दे विच भेजे जाते हैं भारत पंजाब की विधान सभा के द्वारा। तो इस तरह इन्हों जनसंख्या के आधार पर सेम प्रोसीजर है। जिस तरह जिन्नी जनसंख्या ज़्यादा होएगी जिहड़े राज की, उस दे कोलों उन्ने ही MPs ज़्यादा होणगे, राज सभा के भी और लोक सभा के भी। ये गल करते हैं जी इन्हों के कार्यकाल की, टैन्योर। तो राज सभा के मैंबरों का कार्यकाल, राज सभा के मैंबरों का कार्यकाल है जिहड़ा वो
6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਸਾਲ। जिस तरह लोक सभा के मैंबरों का कार्यकाल सी 5 साल, इन्हां दे मैंबरों का कार्यकाल है 6 साल। और हर 2 साल बाद राज सभा के 1/3 मैंबर 1/3 मैंबर जिहड़े ने वो रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मैंबर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। मैंबरों का कार्यकाल है 6 साल, 1/3 मैंबर जिहड़े ने वो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं अपने आप, और उन्हां दी जगह ते नवे मैंबर आ जाते हैं। कुल मैंबरों की गल करिए तो मैक्सिमम जिहड़ी स्ट्रेंथ है राज सभा की हो सकती है 250 मैंबर, 238 प्लस 12, तो 238 जिहड़े ने भारत दीयां स्टेट्स दे विचों और यूटी दे विचों आउणगे, और 12 मैंबर जिहड़े ने वो राष्ट्रपति द्वारा नोमीनेट किए जाते हैं। जिस तरह लोक सभा दे विच राष्ट्रपति 2 एंगलो इंडियन नोमीनेट करता सी पहला, हुण वो प्रोसीजर वो जिहड़ी शर्त है वो खत्म कर दी गई है, तो हुण राष्ट्रपति कोल राज सभा दे विच जिहड़े ने वो 12 मैंबर नोमीनेट कर सकता है। ये 12 मैंबर जिहड़े ने इन्हां दा जिहड़ा फील्ड है वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 फील्ड्स दे विचों भारत दा राष्ट्रपति 12 मैंबरां नूं नोमीनेट कर सकता है राज सभा दे विच। साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, कला, कोई भी कला है, कला दे विच स्पोर्ट्स भी आ जाती है, खेड। जिस तरह सचिन तेंदुलकर राज सभा के मैंबर ने, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस दारा सिंह, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, काफ़ी ज़्यादा जिहड़े एक्टर एक्ट्रेस दे मैंबर राज सभा के रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो वह भी इस राज सभा के मैंबर ने। तो कला, क्योंकि उन्होंने कोल क्रिकेट जिहड़ी उन्होंने कला है, आर्ट है, तो विज्ञान, समाज सेवा, तो ये 4 विषय ने जिहड़े कि जिन्हां दे विचों भारत का राष्ट्रपति 12 मैंबरां नूं नोमीनेट कर सकता है राज सभा के लिए। और राज सभा के मैंबरों का कार्यकाल 6 साल, 2 साल बाद 1/3 मैंबर जिहड़े ने राज सभा के वो अपने आप रिटायर हो जाते हैं, उन्हां दी जगह ते नवे मैंबर आ जाते हैं। लोक सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र सी 25 साल, 25 साल। राज सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र है 30 साल। राज सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र 30 साल। वर्तमान मैंबरों की गल करिए तो वर्तमान मैंबर ने 245 वर्तमान मैंबर ने। लोक सभा में वर्तमान मैंबर सी हैगे ने 543, इधर वर्तमान मैंबर ने 245। उस तरह ही जिहड़ा राज सभा नूं चलाउण वास्ते, लोक सभा नूं चलाउण वास्ते कौन सी? स्पीकर। लोक सभा की सारी कार्रवाई किस दे द्वारा चलाई जाती सी? स्पीकर द्वारा। इस तरह ही राज सभा की जिहड़ी कार्रवाई है वो चलाई जाती है सभापति द्वारा, या इसनूं चेयरमैन भी कहा जाता है। सभापति भारत का जो भी वाइस प्रेजिडेंट होएगा, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो ही भारत की राज सभा का चेयरमैन होएगा। आर्टिकल नंबर 64 नंबर आर्टिकल दे विच लिखा होया, जो भी भारत का उप राष्ट्रपति होएगा, वाइस प्रेजिडेंट होएगा, उसनों ही एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और राज्य सभा अपॉइंट किया जाएगा। वो राज सभा के चेयरमैन होने के नाते, सभापति होने के नाते काम करेगा। ये सारा ही वो काम करता है सभापति जो लोक सभा के विच स्पीकर करता है। सदन की मीटिंगां बुलाना, बैठकां करना। उस तरह ही जिस तरह लोक सभा की मीटिंग के लिए 1/10 1/10 मैंबरों का हाज़र होना जरूरी है, तो इधर भी 1/10 मैंबरों का हाज़र होना जरूरी है। राज सभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250, तो 250 का 1/10 हो गया जी 25 मैंबर। यानी कि जो 25 मैंबर हाजिर होंगे तो उदों ही भारत का राज सभा का सभापति यानी कि चेयरमैन यानी कि भारत का उप राष्ट्रपति वो राज सभा की मीटिंग नूं प्रिजाइड करेगा, मीटिंग नूं अटेंड करेगा, मीटिंग चलाएगा। इसनूं भी की बोलिया जाता है कोरम।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 110 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਉਸ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਪੀਕਰ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ 14 ਦਿਨ, 14 ਡੇਜ਼। ਅਗਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 14 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 249, 249 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰਸ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ, 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ 249 ਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 312, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ। 312 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ICS, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। IFS, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये 3 तरह दियाँ अखिल भारतीय सेवावां दे विच आंदियां ने। तो इन्हां दे दी अगर कोई भर्ती करनी है इन फ्यूचर, तो उस दे उपर डिसीजन सिर्फ तो सिर्फ पहला कौन लेगी? राज्य सभा। और राज्य सभा किन्ने IAS भर्ती करने ने, किन्ने ICS, किन्ने IFS, तो ये आपदी बहुमत नाल पास करेगी 2/3 नाल, और इसकी प्रोविजन भेजेगी केंद्र सरकार नूं। तो उस तो बाद केंद्र सरकार उस दे उपर कानून बना सकती है। तो ये दोनों ही पावर जिहड़ियां ने सिर्फ तो सिर्फ राज्य सभा कोल ने। पहला सिर्फ इनू राज्य सभा ही पास करती है। अगे गल करते हैं जी, उप राष्ट्रपति नूं हटाना। उप राष्ट्रपति जिहड़ा कि सभापति के रूप में काम करता है राज सभा दे, अगर उसनूं हटाना है तो सब तो पहला कौन पास करेगा? राज सभा। सभापति नूं यानी कि भारत के उप राष्ट्रपति नूं हटाने का जिहड़ा प्रोसैस है वह सब तो पहला कित्थे शुरू होएगा? राज सभा दे कोल। जिस तरह धन बिल सिर्फ पहला कित्थे आंदा है? लोक सभा कोल। उस तरह ही उप राष्ट्रपति नूं हटाने का जिहड़ा मता है सब तो पहला कित्थे लिआंदा जाएगा? राज सभा में। उस तो बाद राज सभा पास कर देंदी तो फिर ये अगे जाएगा किस दे कोल? लोक सभा दे कोल। ज़्यादातर भारत का जिहड़ा प्रधानमंत्री है वो लोक सभा दे विचों ही चुनिया जाता है, पर अगर लोक सभा दे विच किसी पार्टी दे कोल बहुमत नहीं हैगा
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, और उस तो बाद लास्ट मनमोहन सिंह। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, SC ਔਰ ST ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 330 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ SC ਔਰ ST ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 84 ਸੀਟਾਂ ਨੇ SC ਦੀਆਂ ਔਰ 47 ਸੀਟਸ ਨੇ ST ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ SC ST ਕੋਟੇ ਲਈ ਜਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 330 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ, 84 ਔਰ 47 ST ਔਰ SC ਲਈ। ਔਰ 331 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 126 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 2 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 12, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਆਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ, ਇੱਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 6 ਸਾਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 110 ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 108 108 61 ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ 2 ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ 249 ਔਰ 312। 249 ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਔਰ 312
अखिल भारतीय सेवावां IAS ICS और IFS। तो ये तीनों तरह दी सेवावां की भर्ती लई जो भी प्रोसैस है वो सब तो पहला कौन स्टार्ट करता है? भारत की राज सभा। तो इसी स्टूडेंट्स अपना अज का टॉपिक राज सभा लोक सभा बारे आप पहला पढ़ चुके हैं। तो अज अपना राज सभा होगी तो भारत के संसद के दोनों ही सदन जिहड़े ने आप कंप्लीट कर लेने। अगली वीडियो आप गल करांगे भारत के राष्ट्रपति बारे, राष्ट्रपति प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत जल्द आप इस वीडियो के नाल तुहाडे नाल मैं रूबरू होवांगा इस वीडियो नूं लैके। तो प्लीज़ इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जिहड़ा इस वीडियो नूं पहुँचाओ। ऑनलाइन स्टडी दे विच उन्हां दे हेल्प हो रही है, वो अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, वीडियोज़ नूं बार-बार देख सकते हैं। जे कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो इस वीडियो दे विच उस चीज़ नूं बार-बार सुन के देख के क्लीयर कर सकते हैं। सारे ही स्टूडेंट्स नूं ये रिक्वेस्ट है मैक्सिमम टाइम अपना देन ऑनलाइन स्टडी दे विच और सारे ही सबजैक्ट्स नूं जिहड़ा वो कवर करन तां जो आने वाले टाइम दे विच तुहाडे लई ये सारी स्टडी जिहड़ी हैल्पफुल होए। ओके, थैंक यू।